मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लखनऊ में हुए अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है और इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदना जताई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे के घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य रहने के लाभ की कामना की। अभी हमारे भाई ने लखनऊ के बारे में पूछा है, क्योंकि वो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर मैं दुख व्यक्त करता हूं और जिन युवाओं ने उसमें जान गंवाई है उनके परिवार के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वहां उस स्थान का विजिट किया है, जिससे देखा भी है वहां किन कारणों से वहां ये आगजनी हुई है। क्योंकि आजकल गर्मी का इतना ज़्यादा मौसम है, गर्मी के कारण कहीं स्पार्किंग कहीं कुछ और उसके कारण से आग लग जाए। गुरुग्राम में मानसून के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जैम की समस्या को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने दावा किया कि सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और उनका कहना है कि इस मानसून में गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा और लोगों को जाम की समस्या से भी जल्द राहत मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। इस बार नहीं डूबेंगी गुरुग्राम की सड़कें, जलभराव रोकने का सरकार का दावा, ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी निजात। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में मानसून की तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार मानसून के दौरान शहर की सड़कों पर पानी भरने की स्थिति नहीं बनेगी और लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जा रही है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हाँ, 10 दिन के अंदर अंदर मानसून आने की संभावना है और जितनी जगह गुड़गांव में पिछली बार जल भराव हुआ, हमने उसमें निकासी की समस्या का समाधान किया कि जल्दी से जल्दी निकासी हो। तकरीबन आधे ऐसे पॉइंट चिन्हित करके कि जहां तकरीबन 158 जगह पे बताया गया था कि भाई इतनी जगह पे पिछले साल जल भराव हुआ, तो आधियों को तो हमने ठीक कर दिया और कुछ पे हमने पंप वगैरह लगा के इंतजाम किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि यदि 50 mm से ज्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ती है तो थोड़ी देर जल भराव जरूर होगा, लेकिन निकासी की समस्या को हमने समाधान करने की कोशिश की है। परमात्मा से प्रार्थना है कि चाहे लंबी बारिश कर दे लेकिन एकदम ज्यादा बारिश ना डाले, आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रहेगी तो उसका निकासी भी हम करते रहेंगे और अगले साल तक सारा ये चिन्हित करके इनको हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लेग 1, 2, 3 बिल्कुल रेडी है। चौथी का थोड़ा सा काम है, इस बारिश से पहले पहले वो समाप्त हो जाएगी। तो गुड़गांव में जो जल भराव होता था, इन ड्रेनों के जरिए हमारा छावलावाड़ी उसमें जो नजर ड्रेन हम बोलते हैं उसमें निकल जाएगा पानी और गुड़गांव में जल भराव की ज्यादा समस्या नहीं आएगी। फिलहाल मानसून की दस्तक से पहले सरकार के इन दावों पर सभी की नजर रहेगी। अब देखना होगा कि बारिश के मौसम में गुरुग्राम को जल भराव और जाम की पुरानी समस्या से कितनी राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और एक बार फिर सरकार पर बरसी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार हरियाणा के साथ हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा से 7 रुपए टैक्स वसूल रही है, बदले में सिर्फ 1 रुपया दे रही है। सबसे ज्यादा टोल वसूली हरियाणा से हो रही है। हरियाणा में प्रतिवर्ष प्रति किलोमीटर टोल की वसूली 70 लाख है। कुल टोल गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी ज्यादा हरियाणा में है। बीजेपी सरकार से हरियाणा के हक का पैसा और हिस्सा लेने में विफल है। देश जो हरियाणा सरकार है ये विफल सरकार है, सेंटर से अपना पैसा हिस्सा लेने में भी। हरियाणा सबसे ज्यादा जीएसटी देता है और सबसे ज्यादा टोल देता है, टोल की। तो मिलता क्या है, अगर 7 रुपए जीएसटी देता है हरियाणा तो हमारा तो 1 रुपया मिलता है, केवल अपना हिस्सा नहीं ले पा रहे। देश में टोल की जो वसूली सबसे ज्यादा है हरियाणा में। देश में 8 किलोमीटर पर टोल बूथ होने का नियम है। 60 किलोमीटर एक दूसरा बूथ लग सकता है, टोल बूथ लग सकता है। 8 किलोमीटर तक बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में 2 टोलों के बीच में औसत जो है वो 45 किलोमीटर एवरेज, जबकि गुजरात में 200 किलोमीटर,
केरल में 223 किलोमीटर, राजस्थान में 100 किलोमीटर। हाँ हाँ, तो बता दिया मैंने। सुनवाई होती तो फिर हम क्यों उठाते, फिर तो जो सुनवाई हो जाती दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं थी ना भाई। विपक्ष में हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, जहाँ स्टेट के साथ जाती होगी वो। आप लोगों का है काम कि उसको एक्सेलरेट करो, आप भी अपनी पूरी लगाओ ना।